नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आने के बाद देश में एक अलग माहौल होता है। लोग काफ़ी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि इस देश को असल में जो लोग चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे मौके पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग रौनक, एक अलग चमक, एक अलग मोटिवेशन का लेवल हम देख सकते हैं। क्योंकि जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है उसके मन में ये ज़रूर होता है कि यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में उसका नाम एक दिन ज़रूर होगा। जाहिर है, जो लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होते हैं उनका माध्यम यानी आंसर राइटिंग का मीडियम अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उनका इंग्लिश होगा, बहुत सारे होंगे जिनका हिंदी होगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका रीजनल मीडियम हो सकता है, जैसे उड़िया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती होगा। ये सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से हिंदी माध्यम से कितने स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कितने सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम से, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये जो आंकड़े बीते कुछ सालों में आ रहे हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। चलिए बीते 5 सालों के आंकड़ों को हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम से कितने कैंडिडेट, कितने लोग यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर पा रहे हैं। 2014 का जो आंकड़ा है उसमें 2.1% लोग ही हिंदी मीडियम से क्वालिफाई कर पाए थे। जी हाँ, जो टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे उसमें सिर्फ 2.1% लोग ही हिंदी मीडियम से थे। 2015 में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और 4.28% लोग, 4.28% लोग ही हिंदी मीडियम से यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। 2016 में 3.45% लोग क्वालिफाई करते हैं हिंदी मीडियम से। 2017 में 4.6% लोग, 4.6% लोग हिंदी मीडियम से यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं। 2018 में ये आंकड़ा और घट जाता है और महज 2.16% लोग ही हिंदी मीडियम से यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। मतलब इन 5 सालों का अगर आप एक एवरेज निकालिएगा तो लगभग 3% लोग, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 3% लोग ही हिंदी मीडियम से क्वालिफाई कर पाते हैं। 97% जो बच्चे यूपीएससी क्रैक करते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। ये साफ और स्पष्ट आंकड़ा बीते 5 सालों का है। अब थोड़ा और गहराई में इसे झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो आंकड़ा है वो हिंदी मीडियम से सिलेक्शन का है, जिसमें कि लगभग 32 जो सर्विसेज है यूपीएससी के द्वारा जो भरी जाती है उसका आंकड़ा है। अब जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और आईएफएस ऑफिसर, वो लोग लबासना ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जिनका रैंक अच्छा होता है उन्हीं लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाई जाती थी पहले, लेकिन अब रूल को चेंज कर दिया गया है। तो बीते 5 सालों में क्या हुआ है देखिए। 2014 में लबासना में ट्रेनिंग करने के लिए 284 लोग पहुँचते हैं। जी हाँ, 284 लोग पहुँचते हैं और उनमें हिंदी मीडियम के सिर्फ 6 कैंडिडेट होते हैं, 6 लोग ही हिंदी मीडियम के होते हैं। 2015 में 350 लोग लबासना पहुंचते हैं और उसमें 15 लोग हिंदी मीडियम से होते हैं। 2017 में 377 लोग लबासना पहुंचते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, और उसमें महज 13 लोग होते हैं जिनका हिंदी मीडियम होता है। 2018 में 370 लोग वहां पहुंचते हैं और उनमें से सिर्फ 8 लोग हिंदी मीडियम से होते हैं। ये कितना भयावह तस्वीर है जो यूपीएससी एग्ज़ाम से उभर कर सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों को पता होगा 2010 में सीसेट लागू किया गया था। जी हाँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद से जो आंकड़े हैं वो लगातार हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का घटता जा रहा है। 2010 से पहले जो लोग पीटी क्वालिफाई करते थे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे, उनका परसेंटेज 45% है। जी हाँ, 45% लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन 2010 के बाद यानी 2011 के साल से यूपीए के सरकार थी उस समय, तो उसके बाद जो आंकड़ा है वो लगातार घटता जा रहा है।
अभी जो पास परसेंटेज है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का हिंदी मीडियम वालों का, वो लगभग 10 से 12% है, महज 10 से 12%। मतलब हिंदी जब तक सीसेट नहीं था उससे पहले 45% लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 10 से 12% तक रह गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 सालों में जो टॉपर्स हुए हैं, टॉप 10 रैंक जिनका रहा है, उनमें से सिर्फ 3 या 4 लोग ही टॉप 10 की रैंक में आ पाए हैं हिंदी मीडियम से। इस बार के जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं 2019 के, उनका रैंक 317 है, यानी कि 316 लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम से हैं और उसके बाद हिंदी मीडियम के टॉपर का नंबर आता है 317वां। उनको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। चलिए पॉइंट वाइज कुछ और रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदी मीडियम वालों का यूपीएससी परीक्षा में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके मन में हिंदी मीडियम वालों के लिए एक हीन भावना होती है, इन्फीरियोरिटी होती है। हिंदी मीडियम वाला कितना ही बेहतर आंसर क्यों ना लिख ले, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा तवज्जो देता है, उसे सुपीरियरिटी ज़्यादा दी जाती है, और ये पहला कारण बनता है यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों का कम सिलेक्शन का। दूसरा कारण है जो क्वालिटी मटेरियल्स, जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, वो सारा स्टडी मटेरियल आप सब जानते ही हैं इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और इसलिए जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उन्हें एक क्वालिटी कंटेंट जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और ये दूसरा कारण बनता है। तीसरी जो वजह है वो है करंट अफेयर्स का पोर्शन। जी हाँ, यूपीएससी परीक्षा कह सकते हैं कि जो लगभग 50% का जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है, और इसके लिए जो टॉपर्स होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए और उससे आप नोट्स बनाइए तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और ये दोनों ही पेपर इंग्लिश में हैं। सोचिए जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है दूसरे पेपर के रूप में, और इसलिए लगातार जो यूपीएससी में सिलेक्शन है हिंदी मीडियम वालों का वो लगातार घटता जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हम मान सकते हैं जिस वजह से हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि अगर सीसेट की वजह से अधिकांश हिंदी मीडियम वाले छट जा रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सीसेट को हटा दी जाए, क्योंकि लगातार जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो सीसेट को हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीसेट को नहीं हटाया गया है, तो इसे हटाने की आवश्यकता है। उसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है उसका, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वाले बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है, तभी जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदी मीडियम वालों का देश के टॉप सर्विसेज में वहाँ पर बढ़ सकती है। आपके अनुसार सरकार को हिंदी मीडियम वालों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए और क्या की जानी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।